बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ वाक़यात आपको हुज़ूर के ज़िंदगी के कुछ बताऊँगा, जिससे आपको ये मालूम होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी में किस तरह कई रिफ़ॉर्म्स किए और लोगों को जुल्म और सितम से बचाया और ज़ालिम को जुल्म करने से रोका। सबसे बेसिक आइडिया ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त नबूवत मिली तो हुज़ूर ने ये पैगाम दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए, और वो यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर हैं और हर इंसान को मौत के बाद अल्लाह के सामने खड़े होना है और उसके जो भी आमाल हैं वो सारे के सारे आमाल का अकाउंटेबल रहेगा इंसान अल्लाह के सामने, यानी उसको जवाबदेही करनी होगी। तो इस चीज़ से यह हुआ कि उस ज़माने में जो पुरोहित हुआ करते थे या साधु संत हुआ करते थे वो लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पे जो पैसे वाले और जो इक़्तिदार वाले या पावर वाले जो लोग होते थे वो अपने ग़ुलामों को और गरीब लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया करते थे। उसी तरह से औरतों के ऊपर बहुत जुल्म किया जाता था और छोटी छोटी बच्चियों को ज़िंदा दफना देते थे और उनको मार डालते थे बगैर किसी वजह से। तो दो वाक़यात मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोशल रिफ़ॉर्म किए। एक तो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को लिबरेट किया जुल्म और सितम से, क्योंकि वहाँ पे उस ज़माने में प्रोस्टिट्यूशन बहुत आम था और हर औरत को कोशिश की जाती थी कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। वहाँ पे शादी के भी अलग अलग सिस्टम हुआ करते थे कि एक तो सिस्टम ये होता था कि किसी और शादी होने के बाद हस्बैंड अपनी बीवी को किसी और के पास भेज दिया करते थे कंसीव करने के लिए, जिससे उनको बेहतर औलाद पैदा हो। ये चीज़ आजकल भी कई छोटे छोटे गांव में या कबीलों में पाई जाती हैं कि शादी के बाद किसी और के पास बीवी को भेज दिया जाता है। उसी तरह से एक औरत के 9 शौहर हुआ करते थे जिनके साथ में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किए करते थे, और वो औरत जिसके बारे में भी कहती थी कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये फ़ला फ़ला का बच्चा है, तो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती थी और उस बच्चे को वो उसको लेना पड़ता था। लेकिन वहाँ पे ये क्या करते थे लोग, जो कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेते थे, अगर लड़का होता था तो उसकी परवरिश करते थे, और लड़कियाँ होती थीं तो उनको जिंदा दफन करके मार डालते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ों को ख़त्म करवा के फरमाया कि जो भी शादी होगी उसमें हस्बैंड और वाइफ का ही रिलेशन होगा, और जो फरमाया कि कुरान के अंदर यह है कि औलाद जो भी होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह चाहे तो किसी को लड़का ही लड़के देता है, किसी को लड़की ही लड़की देता है, और किसी को लड़के भी देता है और लड़की भी देता है, और किसी को कुछ भी नहीं देता। तो इस चीज़ से ये पता चला कि जो है हम लड़का और लड़की दोनों माँ के पेट से पैदा होते हैं, तो लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। इस कुरीति को या इस अमल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद करवाया कि लोग जो ज़िंदा अपनी बेटियों को दफन कर दिया करते थे। दूसरी चीज़, एक वाक़या एक शख्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अबू जहल ने कोई डीलिंग की किसी शख्स के साथ में,
यानी कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन किया और उसके बाद उसको वो उसका जायज़ मुआवज़ा देने को तैयार नहीं था, तो वो उसके कई चक्कर लगा चुका था और वो उसको बार बार टाल दिया करता था। तो लोगों ने जानबूझ के कहा उस शख्स से कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो तुम्हारा माल तुमको वापस लौटाएंगे। जबकि अबू जहल बहुत बड़ा दुश्मन था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन उसके बाद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को लेकर अबू जहल के घर गए और उससे इरशाद फरमाया कि इसका जो भी हक़ बनता है इसको ला के दो। और ऐसे उन्होंने कन्विक्शन से इस पर बात किया कि उसको खौफ महसूस हुआ और उसने उस शख्स का सारा माल जो भी अदा करना था वो अदा कर दिया। तो सीरत के वाक़यात से हमको ये पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल जस्टिस के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस दिया करते थे कि सारे लोग एक दूसरे के बराबर हैं, चाहे वो गोरा हो या काला हो, या वो गरीब हो या वो अमीर हो, और यहाँ तक कि कोई लड़की किसी लड़के से बेहतर नहीं और कोई लड़का किसी लड़के से बेहतर नहीं है। तो इस तरह से ये दो वाक़यात मैंने आपको बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह से सोशल रिफ़ॉर्म लेके आए थे।